हेलो वेलकम बैक। आज हमारा सेशन नंबर 6 है, मतलब लेक्चर नंबर 6 है जी के विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। इससे पहले जो हम 5 सेशन हमने किए उसमें 100 क्वेश्चन किए। पर सेशन हमारा जो है टारगेट रहता है 20 क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाती है, इसलिए 20 क्वेश्चन करके हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आज छठा लेक्चर है हमारा जेके रेफरेंस की तरफ से, जो जेके स्पेशल रेफरेंस है। तो अगर आपने पहले सेशन नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपकी भी किसी भी एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जगह पे कांस्टेबल हो गया, पटवारी जूनियर असिस्टेंट, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए ये जो मैं सेशन करवा रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे, लेकिन आपको ज़रूर इनमें से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको आप तक पहुँचता रहेगा, पहुँचेगा। उसमें से आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले सकते हो, और जहाँ से भी मिले आप वहाँ से आप जो अपना नॉलेज इकट्ठा करते रहें। ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इसी वीडियो से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ से कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जगह मिल जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर करते रहें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर सकूँ। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसे अगर जुड़ना है तो वसीम जी के क्विज़ से @वसीम जी के क्विज़ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो टाइम आपका ज़ाया नहीं करते, पहला क्वेश्चन हमारे पास। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। आपको पता ही है हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट थे उसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे। हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, उसके बाद अबॉलिश हो गया 2029 में। सो हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, और वाइद ऐसी जम्मू कश्मीर स्टेट थी इंडिया की जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि अब यूटी में यूटी बन गई है, अब नहीं रहा 2019 के बाद। सो बताएं, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है हमारा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1957, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट डिड महाराजा गुलाब सिंह डाई, कि महाराजा गुलाब सिंह की डेथ कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, ये आपने मुझे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे बताना है कि काज क्या हुआ था, किस वजह से डेथ हुई थी। क्योंकि ये एक क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है कब हुई थी डेथ, मतलब डेथ हुई थी महाराजा गुलाब सिंह की। सो 1857 में इनकी डेथ होती है। और काज क्या बनता है आपने मुझे भी बताना है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अडीमा की वजह से इनकी, ड्यू टू अडीमा, जो जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। देखिए अडीमा क्या होता है, जब हमारे लीवर में माल फंक्शनिंग होती है तो वो प्रोटीन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर या हमारे बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है, तो हमारा शरीर में पानी भर जाता है। तो उसकी वजह से अडीमा, उसको अडीमा कहा जाता है। हमारी टांगें, हाथ वगैरह उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं, तो उससे अडीमा कहा जाता है। तो अडीमा की वजह से 1857 में 1857 में जो महाराजा गुलाब सिंह की डेथ होती है, कॉज ऑफ अडीमा। एक चीज़ आप बहुत नोट कर लो कि जब इनकी डेथ हुई थी तब ये गवर्नर ऑफ कश्मीर थे, कश्मीर के गवर्नर थे, क्योंकि इन्होंने 1856 मतलब 1856 में महाराजा रणवीर सिंह को इन्होंने पहले ही महाराज बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वॉल्व ए पिनल कोड नोन आफ्टर हिम एज रणवीर दन विदाई आरपीसी। एक चीज़ आप याद रखना, हमारा अपना कोड ऑफ कंडक्ट था जम्मू कश्मीर स्टेट का, जिसे आरपीसी कहा जाता था। तो 2019 में इसको अबालिश कर दिया गया था, ठीक है, अबालिश किया था, या जो जैसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्या इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी महाराजा रणबीर सिंह। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टार्टेड इन। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर जो स्टार्ट हुआ था वो 1918 में हुआ था, 1918 में। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। कॉमन क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको भी एक होप आता होगा। तो ये महाराजा हरि सिंह, ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे जिनका हमें पता है जो इजी क्वेश्चन, उन पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे ताकि आप हमारा टाइम बचा रहे। तो ऐसे जो एक्सप्लेनेशन वाला होगा उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट द व्हेन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गॉट कन्वर्टेड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए जो एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इसका नाम है, ये पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। तो ये पूछ रहा है कि कब इनको कन्वर्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कौन से ईयर में किया गया था, तो हमें बताना है कौन से ईयर में किया गया था। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा बनाई गई थी, इसको जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया था कब, मार्च 1939 में। ऑप्शन बी सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका, मार्च 1939 में। नेक्स्ट है कि मेहर चंद महाजन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन। ये मेहर चंद महाजन ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो इनको कब जो है वो पीएम जो है वो बने थे जम्मू एंड कश्मीर के। देखिए पहले जम्मू एंड कश्मीर का पीएम बनना करता था, जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। ये उसके बाद जो है वो चेंज करके जो ये ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो सीएम बनना शुरू हुए थे। मेहर चंद महाजन जो थे ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जब पहले उसके बाद ये जो अपॉइंट किया गया था इनको जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। सो ये कब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के, 1947 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1947। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर वाज अपॉइंटेड इन कश्मीर इन 1885 ड्यूरिंग द reign ऑफ। तो ना ये 1885 में हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ब्रिटिश रेजिडेंट अपनाया गया था, जिसमें इसके ऊपर हमारे जो है वो जम्मू कश्मीर रेजिडेंटल रोड भी है। और उस बंदे का नाम जो है वो ओलिवर सेंट जॉन था। ये हमारे जम्मू कश्मीर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। तो क्या हुआ था है ना, तो क्या होता है कि जब महाराजा रणवीर सिंह की डेथ होती है तो ये अपने आप को खुद सेल्फ ही प्रमोट कर देता है रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। कौन, ये ओलिवर सेंट जॉन खुद ही प्रमोट कर देता है अपने आप को कि रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो यह पूछा गया कि उसके बाद जो बने थे, कौन बने था, अपॉइंट हुआ था 1885 के बाद जब डेथ होती है। जब महाराजा रणवीर सिंह की डेथ होती है तब कौन बनते हैं, महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। जब महाराजा प्रताप सिंह बनते हैं तो उनके ऊपर एक दाग सा लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, बल्कि खुद बना हुआ होता है, तो वो एक दाग दबा बन जाता है उनके ऊपर। तो फिर ना उसी टाइम महाराजा प्रताप सिंह ने लॉर्ड डफरिन को लेटर भी लिखा था कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये हमने ऐसे नाम की पोस्ट बैठाई हुई है, इससे ये आपको कभी भी जो है वो आपके काम में रोक टोक नहीं करेगा, ये ना ही आपके काम में कोई दखल अंदाजी करेगा। ये जो पोस्ट जो है वो रखिए, इसमें आपको कोई भी जो है वो आपके दखल अंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने जो है लॉर्ड डफरिन ने विश्वास दिलाया था इनको। तो एक चीज़ और आप याद रख लेना कि महाराजा प्रताप सिंह जी ही वो वाइड पर्सनैलिटी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ब्रिटिश फ्री रेजिडेंट स्टेट भी बनाया था। इन्हीं के टाइम पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो पोस्ट जो है वो अपॉइंट हुई थी, और इन्हीं के टाइम पर ही वो ब्रिटिश जो फ्री रेजिडेंट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी बनी थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेना। ये थोड़ा सा लंची हो गया क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी था। इतना डिटेल में बताने का मकसद यही था हमारा कि आपको, ताकि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी से कर सकें और आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाज एस्टेब्लिश बाय महाराजा प्रताप सिंह जी। के डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर था इस्टेब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने कौन से सन में किया था, तो कौन से सन में किया था ये, 1908 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। बताइए अ फॉरवर्ड माउंटेन स्प्रेड। एक चीज़ याद रखना कि ये वही माउंटेन रेंज है जहाँ पे इंडिया की विश्व प्रसिद्ध गोंडोला भी लगाई गई है। गोंडोला राइड भी यहाँ पे की जाती है और यहाँ पर स्टिंग भी की जाती है। तो क्या इसका कहाँ पर होगा, ये क्या राइट आंसर रहने वाला, थ्रू गुलमार्ग। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ऑफिशियल गवर्नमेंट बैंक भी कह सकते हो। तो ये जो ऑफिशियल बैंक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, ये ऑफिशियल बैंक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही है। तो ये पूछ रहा है कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1938 1938 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी आप नोट कर लेना, याद रख लेना कि इसकी जो पहली ब्रांच जो थी ओपन हुई थी वो श्रीनगर में हुई थी अंडर द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह जी की। ठीक, इन द ईयर 1938। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द दिल्ली
दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड इन, ये हमारा जो है वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। तो ये जो एग्रीमेंट था, तो इट वाज साइंड बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। तो ये बताएं कौन से सन में किया गया था, कौन सा ईयर में किया गया था। सो इन द ईयर 1952, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और शेख अब्दुल्ला के बीच में 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है, व्हेन डिड नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके इस टाइम जो करंट प्रेसिडेंट है वो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले नाम जो था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी था, ये मैंने पहले भी बताया, चलो आपको रिवीजन हो जाएगी, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। तो इन्होंने अपना पहला सेशन कौन से साल में मनाया था, तो बताएं कि कौन सा साल रहने वाला है इसका। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा अक्टूबर 1939। सो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लॉन्च क्विट कश्मीर मूवमेंट ऑन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लॉन्च क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च किया था वो कौन से सन में किया था, कौन से ईयर में किया था। तो अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह के, ये भी याद रखना। तो ये कब किया था, 1946 में। So option C, May 1946 is the right answer. So next, when was the instrument of association of Jammu and Kashmir signed? So it was signed between Maharaja Hari Singh and Lord Mountbatten. इनके बीच में हमारा जो है वो विले साइन हुआ था, जिसको विले दिवस भी हम बनाते हैं हर साल मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं, 26 अक्टूबर 19 कब हुआ था ये साइन, 26 अक्टूबर 1947 में। तो इसे एसोसिएशन डे या फिर विले दवासवी नाम से भी हम जो है वो याद रख सकते हैं। सो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट, द प्लबीसाइट फ्रंट वाज फाउंड बाय मिर्जा अफजल बेग इन विच ईयर। सो 1955, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगर इसका मंथ या डेट पूछी जाए तो 9 अगस्त 1955, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है, द वर्ड सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर वेयर रिप्लेस्ड बाय गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन 1965 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। के जो हमारा ये ना जम्मू कश्मीर ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इससे पहले जो था 1965 से पहले इस स्टेट में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और गवर्नर हुआ करता था सदर रियासत से। तो उसके बाद जब ये किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो चेंज कर दिया गया था, ये सब चीफ मिनिस्टर में बदल दिया गया था 1965 के बाद। तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदला था। सो सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज, कि पहला जो चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बनी थी उसका कौन था। तो ये आसान क्वेश्चन, शायद इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये गुलाम मोहम्मद सादिक। देखिए ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर भी थे जब 1965 से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का लास्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, वो भी थे गुलाम मोहम्मद सदीक। और पहले जो चीफ मिनिस्टर भी थे गुलाम मोहम्मद सदीक, क्योंकि ये पहले 1965 से पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और जैसे ही ये 66th अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था उसके बाद ये कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत वगैरह का। तो उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बने थे, सीएम बने थे, तो वो भी गुलाम मोहम्मद सादिक बने थे। तो पहले सीएम भी यही थे और लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के यही थे। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। So next is the High Court of State was established in. So it was established by महाराजा रणवीर सिंह। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन इन द ईयर 1877, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हेरिडेटरी ऑफिस ऑफ महाराजा अबॉलिश्ड। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 1952, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। तो आज का लेक्चर, आज का सेशन हमारा यहीं पर क्लोज होता है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। सो कितने आपने अटैम्प्ट किए खुद से, तो आप अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।